आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपको चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में। इसका इंग्लिश होता है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। देखिए बेटा, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन होता क्या है। आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपका चक्रीय फोटोफास्फोराइलेशन होता है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें आपका रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर मतलब अपक्रिया केंद्र। अपक्रिया केंद्र पर क्लोरोफिल ए है और फिर इसमें कितने एनएम की लाइट है, तो 700 एनएम की लाइट है। और फिर इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट केवल प्रेजेंट है ना। और इसके चारों तरफ से जो आपके ब्लू कलर के पेन से लिखा हुआ है, ये सारे गोल गोल दिख रहे हैं राउंड शेप के, ये आपके एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। सहायक वर्धक होते हैं। सहायक वर्धक का क्या फंक्शन होता है, जब आपके सूर्य की लाइट इस पर पड़ेगी तो ये आपके जो सहायक वर्धक होते हैं उसके तरंग दैर्घ्य को एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे और फिर ट्रांसफ़र कर देंगे, आपके रिएक्शन सेंटर को दे देंगे, है ना। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके रिएक्शन सेंटर पर ट्रांसफ़र कर देंगे, रिएक्शन सेंटर को दे देंगे और फिर वहाँ पे अब आप देख रहे हैं इसका काम ये था। अब फाइनली हम चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात करते हैं। जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है, इसको चक्रीय क्यों कहते हैं, इसलिए चक्रीय कहते हैं क्योंकि अपक्रिया जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो आपके जो अपक्रिया केंद्र पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वह जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर जब पड़ता है तो वह हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को आपके जो आप देख रहे हैं PEA लिखा है, मतलब इसका फुल नेम होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और वो जो इलेक्ट्रॉन आपके रिएक्शन सेंटर मतलब अपक्रिया केंद्र से निकला है, उस इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको पकड़ेगा, है ना। जैसे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आज चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में कौन होता है, तो आपका इसमें लिखा FeS मतलब आयरन सल्फेट होता है। आयरन सल्फेट प्रोटीन होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन, है ना। तो आयरन सल्फर प्रोटीन जो आपका होता है ये प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो इसने जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, उस इलेक्ट्रॉन को इसने फॉरवर्ड कर दिया और दे दिया फेरिडॉक्सिन को, और इस तरह से फिर इस इलेक्ट्रॉन को आपका जो आपका आयरन सल्फर प्रोटीन है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सिन को दिया। फेरिडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया साइटोक्रोम B6 को। साइटोक्रोम B6 ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया साइटोक्रोम F को। अब आपने देखा और फिर साइटोक्रोम F जो है उसने इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन भी है, आपको देख रहे हैं PC जो लिखा हुआ है, PC माने प्लास्टोसाइनिन होता है। जो प्लास्टोसाइनिन होता है उसको दे दिया है साइटोक्रोम F, इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन को दे दिया, है ना। और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए इलेक्ट्रॉन पुनः अपने फिर उसी अपक्रिया केंद्र पर ही वापस आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए अब देखो चक्रीय इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है फिर पुनः उसी अपक्रिया केंद्र पर वापस हो जाता है, और उसके चलने का जो रास्ता होता है वह एक चक्र के रूप में दिखता है। आप देख रहे हैं कि चक्र के रूप में है बिल्कुल, इसलिए इसे चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। प्रकाश चक्रीय क्यों का, प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। फास्फोराइलेशन माने क्या हुआ, यानी कि इसमें फास्फोराइलेशन मतलब हो गया, फोटो फास्फोराइलेशन मीन्स हुआ द फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट के दोनों एसोसिएशन से ATP का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे फोटो फास्फोराइलेशन बोला, है ना। इसमें देख रहे हैं फेरिडॉक्सिन और प्लास्टोक्विनोन के बीच में आपको ADP और IP लिखा हुआ है। जो ADP होता है वो होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और IP जो लिखा है वो होता है इनऑर्गेनिक फास्फेट। ये दोनों मिलके यहाँ पे दो फास्फेट हैं, फास्फेट के दो अणु हैं। तो जब ये फास्फेट आपका मिल जाएगा
तो आपके बन जाएंगे फाइनली ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें 2 ATP आपको बनते हुए दिख रहे हैं, है ना। इस चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में आपको 2 ATP बनते हुए दिख रहे हैं। और अब देखिए जो आपका चक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशन होता है, इसमें केवल ATP का फॉर्मेशन होता है ना। केवल ATP बनता है और इसमें और कुछ नहीं बनता है, ना NADPH बनता है और ना ही H2O बनता है, यानी कि पानी भी नहीं बनता है, यानी कि इसमें प्रकाश आपके फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी नहीं होते हैं, यानी कि इसमें जल का अपघटन भी नहीं होता है। और आपने जो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण पढ़ा था उसमें आप देखे थे कि NADPH बन रहा था और H2O बन रहा था और ATP भी बन रहा था। लेकिन इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में केवल और केवल ATP बन रहा है। और फिर इसमें जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, केवल एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसमें केवल 700 nm की लाइट प्रेजेंट होती है, यानी कि 700 नैनोमीटर की लाइट होती है। इसीलिए अब आप अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो आप अपने आप डिफरेंस कर सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या किस में बन रहा है ना। तो बेटा आपका ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था और आपने समझा आसान भाषा में बिल्कुल कि कैसे क्या होता है।